जय श्री राम जी के 26 मई को वट सावित्री व्रत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए। और तो और देखिए, कहीं कहीं इस पूजा में वट वृक्ष को ही पति का स्वरूप मान करके उनको पंखे से हवा की जाती है, उनका पैर दबाया जाता है। तो ये सारी बातें हम सबको सिखाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वृक्ष ही नहीं या एक दिन की पूजा नहीं है, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे फेफड़े आधे मेरे पास हैं, आधे उन्हीं लोगों के पास हैं। और वट वृक्ष संपूर्ण वनस्पतियों का जनक कहें, पिता कहें, मुखिया कहें, वह अपने परिवार में सबसे श्रेष्ठ हैं। बड़ी लंबी आयु के लिए माने जाते हैं। शायद तो कभी उनको सूखते हुए देखा ही नहीं गया। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप लोगों को पता हो, आप जानते हो। हाँ, तो बात यह है कि वट वृक्ष की पूजा जब हम करने जाते हैं तो एक संकल्प उस दिन अवश्य करें कि अपने पास आसपास हरियाली बनाएं। छोटे छोटे पौधे ही सही, न बड़े वृक्ष लगा सके तो अधिकतम लगाएं। भाई, शहरों में जो हमारी बहनें रह रही हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए है। और तो और गाँव में यदि हम हैं तो अवश्य ही 2-4 पेड़ किसी भी दशा में लगाने की कोशिश करें। जो पेड़ लगे भी हैं, किसी और के हैं, उनको हम वैचारिक रूप से उनके साथ रहें, उन्हें किसी प्रकार की हानि हम न पहुंचाएं। और तो और पेड़ों से बने हुए जितने उत्पाद होते हैं उनको बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग करें। जब हम लोग इसका प्रयोग बंद करेंगे ना, पेड़ों से उत्पाद के, या सीमित मात्रा में करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण में, हमारा एक पर्यावरण बचाव में, पर्यावरण की शुद्धि में ये एक कदम होगा। एक एक कदम हम सब के द्वारा चला गया एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एक दिन की नहीं है, इसको अपने जीवन का अंग बना लेना है। नियमित ऐसी भावनाओं के साथ हमें अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है, जिसमें हमारे साथ साथ हमारे सारे वनस्पतियों को भी सुख मिले। और कहा जाता है कि ये जो पॉलीथीनें हैं हम फेंक देते हैं, इससे हमारे पेड़ पौधों को भी सांस लेने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, बाधा आती है। तो इसलिए प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग भी पर्यावरण में, प्रयोग न करना भी पर्यावरण के लिए सुखदायी है। तो आइए हम छोटा सा बदलाव वट सावित्री पूजा के दिन अवश्य ही करें। जय श्री राम जी की।